Dear students, welcome to all of you in your online classes. Students, as you know, myself Himanshu Misra and I'm your physics teacher. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 की शुरुआत कर दिए हैं और हम लोगों ने चैप्टर 1 के शुरुआत में बहुत ही बेसिक बातें की कि व्हाट इज द फिजिक्स. दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू नो अबाउट द सब्जेक्ट. दैट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी आर टीच. ठीक है, हम आपको पढ़ाने वाले हैं एंड आप पढ़ने वाले हैं. हमको पहले उसके बारे में जानना चाहिए. तो हमने बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करी. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए. नीचे आपको मैसेज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है कि सर आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक. देन आई विल डेफिनेटली लुक इट ऑन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, और आप फिजिक्स के बारे में बात करते हुए फिर जब हम लोगों ने आगे अपनी मतलब पोजीशन बढ़ाई तो हमने जानने की कोशिश की कि कितने ब्रांचेस हम फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ेंगे और कितनी 12th में पढ़ेंगे. There are some other branches are also in physics, but we are going to study only these topics which I have mentioned in last video. तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप जानना चाहते हैं then you can ask me the various other branches of the physics. Okay? अब बात करते हैं इसी जैसा कि फिजिकल वर्ल्ड यानी पहले चैप्टर की शुरुआत हो गई है और पहले चैप्टर में हम लोगों ने यहां तक बातें डिस्कस करी. ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है. दैट मीन्स लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिक्स. आपको फिजिक्स के बारे में बताई जाएगी, तो घबराने की बात नहीं है. फिजिक्स इज गोइंग टू बी वेरी challenging for you, but it is also very interesting subject and can give all the answer which you want to find. आप जो भी क्या कर सकते हैं, आपके मन में क्वेरीज आती हैं वो आप मेरे से पूछेंगे, then you will find that कि आपके क्वेश्चन का आंसर फिजिक्स देता है. हाँ, सम अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर जो अलग अलग एक्सप्लेनेशन मतलब रखते हैं. ऐसा नहीं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश एंड आर्ट्स, दे आर इम्पोर्टेंट. बट मैं अपनी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ जो मेरा सब्जेक्ट है, कि आप यूनिवर्स में कहीं भी फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हैं और आप देखेंगे ब्यूटीफुली ये क्या करता है, आंसर करता है. और विश्वास मानिए बेटे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसीजर इसका होता है, इस वजह से बच्चे भागते हैं, बट भागने की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ और मैथमेटिकली जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है वो मैं पहले से ही आपको मैथमेटिकल टूल्स के नाम से करके एक चैप्टर पढ़ाऊंगा. उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की दूर कर दूंगा. ठीक है, अगर आप क्लास 10th में अच्छे मैथ्स वाले थे, अच्छा मैथ्स जानते थे, तो भी बड़ा अच्छा लगेगा आपको. इवन इफ यू आर वेरी वीक इन मैथमेटिक्स तो भी आपको लगेगा कि नहीं, वाह, इट इज वेरी एंजॉयफुल मैथ्स. ठीक है, तो आपको अलग तरीके से मैथ्स में पढ़ाऊंगा जो मैथ्स हम अपने फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे. तो आप फिजिक्स में मत भागिए बेटे, आप बस हमारे वीडियोस को मतलब अपने ये वीडियोस जो आ रही हैं आपको देखते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और बिना हिचकिचाहट के क्वेश्चन पूछते रहिए. ये क्लासरूम स्टडी में एक बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके मन में प्रॉब्लम होता है बट हेजिटेशन की वजह से वो पूछ नहीं पाते. नाउ यू हैव चांस टू आस्क एनीथिंग. डोंट आस्क मी द पर्सनल क्वेश्चंस, बट आप क्या कर सकते हैं रिगार्डिंग द फिजिक्स, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस आप विदाउट हेजिटेशन. ठीक है, आप बिल्कुल बिना हेजिटेशन के क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस फिजिक्स के रिगार्डिंग फिजिक्स के रेफरेंस में आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, तो ये एक इसका बेनिफिट भी है कि आपको शर्माना नहीं पड़ेगा कि यार ये क्या पूछ रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एंजॉयफुली हम लोग इसको पढ़ेंगे. आगे चलते हैं हम लोग इसी बात पे, है ना बेटे. तो हम लोगों ने लास्ट में जब छोड़ा था तो वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में छोड़ा था. आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी. आपने बहुत बार सुना होगा कि टेक्नोलॉजी क्या होता है ना. तो जरा 1 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचिए कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी. ठीक है, अगर आपको आंसर मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है. मैं तो बताने ही वाला हूं, लेकिन फिर भी ट्राई करिए. ठीक है, तो चलिए टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं बेटे. तो फिजिक्स के बेटे जो भी लॉज हैं, फिजिक्स में जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही टेक्नोलॉजी बोली जाती है. फॉर एग्जांपल, यू हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन क्लास 10th, where you have studied that when a coil rotates in a external magnetic field, it generates the electric current and induced current. The process is known as, the phenomena is known as electromagnetic induction. Perhaps ये कोर्स में था, पढ़ना चाहिए था. अगर नहीं पढ़ा तो जब क्या करते हैं, किसी कॉइल को हम क्या करते हैं, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं. ठीक है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के थ्रू. ठीक है, बहुत अच्छी सी बात है, क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, 12th में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं. अब बेटे दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स. ठीक है,
अब इसको क्या किया जाता है, इसी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया जाता है, और इसी से हम देखते हैं कि शादी विवाह में जो हमारे घर के आसपास इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसी से करंट हम लोग लेते हैं। हालांकि जो करंट हमारे घर में एसी करंट आती है वो भी इसी फिनोमेना के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, बट एक्चुअली हमारे सामने यही है, तो मैं इसी का एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि हमारे जो जनरेटर्स आते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ठीक है, तो आपने ये जाना कि एक हमने लॉ पढ़ा। लॉ क्या पढ़ा कि भाई हमारा जब भी कॉइल क्या होगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, देन इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के थ्रू। अब इसका एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि हमारे इस इलेक्ट्रिक जनरेटर में हो रहा है, एसी जनरेटर में हो रहा है, डीसी जनरेटर में हो रहा है। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी के रूप में है। देन वॉट आप क्या समझे कि आप जो भी एप्लीकेशन फिजिक्स के लॉज का करेंगे वो सारे क्या बोले जाएंगे, टेक्नोलॉजी। और न केवल फिजिक्स के बेटे, अगर साइंस का भी आप क्या कर रहे हैं, साइंस के अदर ब्रांचेस का भी अगर इसी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, देन इट मे बी कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बात समझ में आ गई। तो टेक्नोलॉजी का क्या करें, डेफिनेशन लिख लें कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ laws of physics and science is called technology। ठीक है बेटे, प्रॉपर नोट्स बनाइए, आप एक एक कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाइए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। और फिर 2-3 दिन के बाद मैं आपको 3-4 से 4 दिन का नोट्स एक साथ दूंगा। अगर आपका कहीं मिसिंग हो जाए तो आप लिख सकते हैं, हालांकि मैं आपको जब भी लिखना होगा तो वो बताऊंगा। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में बेटे आपका डेफिनेशन रहा। अगर सम पर्सन इज आस्किंग अबाउट द टेक्नोलॉजी देन यू विल आंसर दिस। ओके, तो आप ये आंसर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इन फिजिकल वर्ड, मतलब पहले चैप्टर में इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप मतलब होता है बेटे कि कहां हम इसको लगा सकते हैं, कहां इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड, दैट मीन्स इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनीवेयर। लेकिन हम एक छोटा सा डेफिनेशन देने की वजह से हम आपको एक अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम कह रहे हैं कि ये सभी जगह एप्लीकेबल है, तो सभी जगह एप्लीकेबल है। आप ये समझिए कि आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको आंखों से भी नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते, या आज तक देखे ही नहीं गए। हम वहां पे भी फिजिक्स के लॉज को लगा सकते हैं या फिजिक्स लगा सकते हैं, और हम यूनिवर्स में भी लगा सकते हैं। मतलब यूनिवर्स जो हम कभी अपनी जिंदगी में ट्रेवल नहीं कर सकते विद द स्पीड ऑफ लाइट, हम उसमें भी क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉज लगा के स्टडी करते हैं। यानी फिजिक्स क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉन से लेके एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स से लेके टू द यूनिवर्स, मतलब एक छोटे से कण से, पार्टिकल से लेके पूरे यूनिवर्स में आपके अंदर आपके पास जो भी चीजें हैं, यू कैन अप्लाई द फिजिक्स। तो स्कोप इज वेरी वाइड, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका रेंज है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं कि द स्कोप ऑफ फिजिक्स is very wide, is very wide। ओके, इसको लिखिए, आगे चलते हैं। इन फिजिक्स वी डील्स या स्टडी about microscopic object from हाँ ठीक है, microscopic object माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब बेटे छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस,
etc. And macroscopy, macroscopic object as well. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कैसे होते बेटे, आपके जो प्लैनेट्स होते हैं, या हम लोग भी माइक्रोस्कोपिक जिनको हम डायरेक्ट आंखों से देख सकते हैं, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज एटसेट्रा, दीज ऑब्जेक्ट्स आर बिलोंग्स टू द माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप की सहायता से, या इवन जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते, उनको भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बोले जाते हैं. तो कहने का तात्पर्य बेटे कि हम इसको छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेके बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट तक फिजिक्स को लगा सकते हैं. इस बात को आप मान सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, आगे चलते हैं इसी टॉपिक को समझने के लिए कि अब फिजिक्स को तो हम लगा सकते हैं, बट व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द फिजिक्स. तो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द एक्साइटमेंट इन द फिजिक्स. ओके, तो एक्साइटमेंट क्या है बेटे. अब एक्साइटमेंट के बारे में अगर फिजिक्स की बात की जाए तो हम पूरे साल फिजिक्स के एक्साइटमेंट की बात कर सकते हैं, बट वी विल टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, यू कैन थिंक अबाउट द इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं बेटे कि हम देख नहीं सकते, इवन टुडेस हाईटेक माइक्रोस्कोप नहीं देख पाए हैं. जो हमारे नए माइक्रोस्कोप बने हैं वो भी इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली देख नहीं पाए. बट विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स वी कैन काउंट द मास ऑफ या कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी जिस चीज को हम देख नहीं सकते हम उसके भी मास को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स. इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं भाई. आप देख पा रहे हो देन ओके, हम इसका मास मेजर कर रहे हैं, इट्स ओके. बट इफ यू कांट सी द ऑब्जेक्ट देन हाउ विल यू मेजर द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. कैसे करेंगे. तो अगर कर पा रहे हैं देन दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फिजिक्स. एट द सेम टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन विच इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल. आप दूसरे पक्ष में, दूसरे साइड में ये देखें कि यू हैव अ यूनिवर्स विच इज वेरी वाइड एंड यू कैन नॉट ट्रेवल in your 2 or 3 or 4 lives, consecutive lives with the speed of light. अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें तो आप अपने 3 से 4 लाइफ अगर कंसेक्यूटिव 80-80 साल को आपको मिलता जाए देन यू विल नॉट ट्रेवल द यूनिवर्स इन दिस लाइफ्स. आप इन 4-5 लाइफ में भी पूरे यूनिवर्स को ट्रेवल नहीं कर सकते. इवन यू विल नॉट क्रॉस योर गैलेक्सी. दैट मीन्स आपका गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे. तो मिल्की वे itself is very wide and there are billions of billions galaxies are in the universe. तो आप ये समझ रहे हैं कि हम एक अपने गैलेक्सी को पार कराने के लिए 3-4 लाइफ लगा देंगे, देन मोर देन 3-4 लाइफ से भी ज्यादा लगा देंगे. तो अगर हम पूरे यूनिवर्स को ट्रेवल करना चाहें देन हाउ फार इट अवे. ठीक है, तो ये कितने दूर होने वाला है तो समझ सकते हैं. लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स की सहायता से हम इसका भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज द ब्रिलियंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, जिसको हम बेटे ये चौक है, मैंने इस तराजू पे रखा, मेजर कर लिया. अब सोचो मैं यूनिवर्स को कैसे रखूंगा, नहीं कर सकते ना. तो फिजिक्स के कैलकुलेशन से, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, उस यूनिवर्स का भी मास एक अंदाजन लगा सकते हैं कि इतना ही होगा. तो ये इंटरेस्ट है कि नहीं, आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं. ये तो बात हुई मास के रिस्पेक्ट में. दूसरे रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर सकते हैं डिस्टेंस की. जो क्वांटिटीज कुछ बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं. तो डिस्टेंस बेटे, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है और लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या है.
इसकी बात समझते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है बेटे साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलर। आप इसको समझना चाहें देन आप क्या करें, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10⁻⁻15 मीटर का होता है। आप कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमारा बाल 1 मिलीमीटर के डायमेंशन का होता है अप्रोक्सीमेटली, और भी कम होता है 0.1 मिलीमीटर। कितना? 0.1 मिलीमीटर। यानी अगर इसको हम क्या करें, मीटर में कन्वर्ट करें, तो अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर इसको मैं मीटर क्या करूं, किसमें कन्वर्ट करूं, मीटर में, मान लीजिए मीटर में, तो ये 10⁻³ मीटर हो जाएगा अगर 1 मिलीमीटर मान चल रहे हैं। तो अगर इतना मान लेते हैं तो -4। अब आपका हेयर का टुकड़ा ऐसे निकालिए, एक बाल को ऐसे मान लीजिए ये बाल आ गया, ऐसे बड़ा नहीं है, मेरा छोटा ही है लेकिन एग्जांपल देखिए ये इतना बड़ा है। अब इसको आप डिवाइड करिए। डिवाइड ऐसे नहीं करना, डिवाइड ऐसे करना है। इट इज वेरी टफ बट थिंक, सोचिए जरा इसके बारे में कि आप इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार बेटे। 10⁻⁴ में से 15 में से माइनस कर दोगे तो कितनी? 10⁻⁻11। यानी कितनी बार डिवाइड करोगे? लिखिए ऐसे और 11 बार 0 लिखिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतने पैसे मिल जाए तो मैं आज ही पढ़ा लिखाना छोड़ दूं मतलब समझ सकते हो कि कितना बड़ा नंबर है। तो इतने टाइम्स आप क्या करें, इस बाल को ऐसे, कैसे? ऐसे कट करें। मैं समझाना चाह रहा हूं कि कितना छोटा साइज है। तब आपका जो एक हिस्सा होगा उसमें, जो इतनी बार डिवाइड करने के बाद आपको एक हिस्सा मिलेगा, दैट विल बी द साइज ऑफ न्यूक्लियस। वो साइज होगा न्यूक्लियस का। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड कितना स्मॉलर साइज है ये। हम इतने स्मॉलर साइज का भी क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। हम इतने स्मॉलर साइज का भी डिस्टेंस फिजिक्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। ये एग्जांपल्स हैं एक आपको, ताकि समझ में आए कि हाँ नहीं, फिजिक्स में बहुत कुछ रखा है जानने को। फिर उसके बाद दूसरे तरफ हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्स का डिस्टेंस भी निकालते हैं। यूनिवर्स का भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। हालांकि हम उसको आज तक जान नहीं पाए हैं कि एग्जैक्टली कितना बड़ा है, बट डे बाय डे वी आर इंप्रूविंग आवरसेल्फ। हम लोग अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, साइंटिस्ट आर डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं, और हर दिन क्या कर रहे हैं, नया खोज के। तो अभी तक जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं अभी वैल्यू लिखा दूंगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द लेंथ। वी हैव टॉक्ड अबाउट द मास एंड लेंथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वांटिटी विच इज टाइम। अब टाइम की भी बात कर लेते हैं कि टाइम कितना छोटा से छोटा मेजर कर सकते हैं और कितना बड़ा से बड़ा मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम की। तो बेटे टाइम की बात करें, यूजुअली हम लोग 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 आवर, 2 आवर्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बट वी वांट टू know that how much small time can be measured, कितना स्मॉलर टाइम मेजर किया जा सकता है। तो टाइम मेजर करने का भाई, या तो घड़ी है तो घड़ी तो सेकंड तक जा सकती है या मिली सेकंड तक जा सकती है, लेकिन उसके बाद हम लोग सहारा लेते हैं किसका, एक फॉर्मूले का, किसका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। You are very much familiar with this formula, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लें, डिस्टेंस स्मॉलर ले लें और स्पीड हाई ले लें। देखिए किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू न्यूमरेटर को बढ़ाने पर बढ़ती है और डिनोमिनेटर को घटाने पर घटती है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक क्या कर लें, फ्रैक्शन ले लें 1/2। अब हम इसका न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं 2/2, न्यूमरेटर बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0.5 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.5। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अगर डिनोमिनेटर को डिक्रीज करें
इस डिनोमिनेटर को डिक्रीज करें। तो अगर इसके अपोजिट में बात करें तो बेटे जैसे मैं यहाँ कह रहा था, तो अगर क्या करें, न्यूमरेटर को स्मॉल करते जाएं तो वैल्यू क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से अगर हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करें तो क्या होगा, तो 1/2 की वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू 0.3, इसकी वैल्यू 0. ऐसे आती है 25 के आसपास। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिनोमिनेटर बढ़ने पर वैल्यू डिक्रीज होगी, न्यूमरेटर बढ़ने पर वैल्यू इंक्रीज होगी, और इनके अपोजिट्स में चलते हैं। दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज किया जाए तो आपकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और न्यूमरेटर डिक्रीज किया जाए तो आपकी वैल्यू क्या होगी, अरे डिनोमिनेटर डिक्रीज किया जाए तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, और डिनोमिनेटर डिक्रीज किया, न्यूमरेटर डिक्रीज किया जाए तो कंफ्यूजन मत पालिए, बातों को धीरे धीरे समझ के नोट कर लीजिए कि अगर न्यूमरेटर डिक्रीज किया जाए तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज किया जाए तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। हमें चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू, हमें टाइम की स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी हम इनके पॉसिबल क्या करें भाई, डिस्टेंस को हमें क्या होगा, कम से कम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को क्या करना चाह रहे हैं, डिक्रीज करना चाह रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है, 10⁻⁻15, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और सबसे हाईएस्ट स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसे में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 3 × 10⁸। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.33 × 10⁻, भाई इसको 1 ले लेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा, 10⁸ को ऊपर ले जाएंगे तो 15 - 8 कितना हो जाएगा, -23। हो रहा है कि नहीं। अब बेटे आप इस वैल्यू को सोच सकते हैं कि दिस इज हाउ मच, मतलब कितना स्मॉल है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पर और आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक्साइटमेंट की थोड़ी सी 1-2 बातें और करते हुए आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही बेटे, समझ में आ रही तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में अपनी क्या करें, प्रॉब्लम्स भी लिखाएं, अपने जो एक्सपीरियंस है उसको भी लिखें, ताकि मैं आपकी बातों को समझ पाऊं कि आप मेरी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स आपको मिलता रहेगा, आप भी खुद से बनाते रहिए, हालांकि मैं लिखाता रहता हूं, आप वीडियो के भी थ्रू नोट्स बना सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।